तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की। जी हाँ, बिहार। ये जो शब्द है बिहार, ये बड़ा खास है। इसको सुनकर ही लोगों के मन में तरह तरह के जो परसेप्शन है, पूर्व धारणा है, वो आती है। कुछ लोगों के लिए बिहार ज्ञान की भूमि है, जैसा कि बिहार का इतिहास रहा है। बहरहाल नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी यहीं की देन है। बहरहाल उतने पास्ट में नहीं जाएंगे। कुछ के लिए बिहार का मतलब होता है राजनीति। हालांकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के लिए बिहार का मतलब होता है कुव्यवस्था, बेरोजगारी, अशिक्षा और ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं और दूसरे शहरों में जाके मजदूरी करते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्य है जहाँ पे भारी संख्या में बिहारी मजदूरों की डिमांड है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ दशक पहले बिहार का जो औद्योगिक क्षेत्र था वो भी काफ़ी ज़्यादा संपन्न था। यहाँ तक कि भारत के दूसरे राज्य से भी लोग बिहार काम करने आते थे। चौंक गए? तो चलिए इतिहास की बात करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको इतिहास में, बिहार के इतिहास में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बिहार का इतिहास है केवल बुद्ध मगध तक ही सीमित नहीं है। आज़ादी के पहले और यहाँ तक कि आज़ादी के कुछ बाद के दशक तक भी जो बिहार था वो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। यहाँ टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमालपुर रेल फैक्ट्री, डालमिया नगर और सिंदरी उर्वरक कारखाने जैसे बड़े उद्योग थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था बिहार का गन्ना उद्योग। आंकड़ों की बात करें तो 1940 के दशक में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य था। उस समय बिहार भारत के 40% गन्ना उत्पादन में योगदान देता था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो बिहार में उस समय 39 गन्ने के कारखाने थे, जिनमें से अधिकांश मिथिला, तिरहुत और चंपारण जैसे क्षेत्रों में थे। ये मिल्स न केवल चीनी बनाती थी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती थी। गन्ने की खेती और चीनी मिल से लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बिहार के गन्ना मिल में काम करने के लिए आसपास के राज्य, बहरहाल बंगाल, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि दक्षिण भारत के राज्य से भी लोग आते थे। लेकिन बात केवल गन्ना उद्योग की ही नहीं थी। बिहार में बरौनी में तेल रिफाइनरी, मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर स्टेशन और डालमिया नगर में एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर था। 1980 के दशक में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 70% की दर से बढ़ा, जो उस समय देश में सबसे तेज विकास दरों में से एक था। तो ऐसे में सवाल है कि अगर बिहार इतना ज्यादा समृद्ध था तो आज बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है? सबसे पहले गन्ने उद्योग की ही बात करते हैं, जो बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे। दोस्तों, बिहार का गन्ना उद्योग 1904 में शुरू हुआ, जब मारहोबड़ा में पहले चीनी मिल स्थापित की गई। 1904 से 1932 तक बिहार में 130 चीनी कारखाने स्थापित हुए। उस समय बिहार की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी गन्ने की खेती के लिए बहुत अनुकूल थे। गन्ना बिहार में खेती के तहत लगभग 6% क्षेत्र में उगाया जाता था और 2018-19 में गन्ने का उत्पादन 182.85 लाख मीट्रिक टन था। 2019-20 में बिहार में 11 चीनी की मिल काम कर रही थी, जिन्होंने लगभग 220.50 मीट्रिक टन चीनी का जो उत्पादन है वो किया। बिहार ने 2022 में 6.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चीनी निर्यात की, लेकिन यह आंकड़ा उस स्वर्णिम युग की तुलना में कुछ भी नहीं है जब बिहार देश का चीनी उत्पादन का 40% हिस्सा बनाता था। गन्ना उद्योग ने बिहार में न केवल रोजगार दिया बल्कि ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा दिया। 1974 में बिहार सरकार ने बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की ताकि घाटे में चल रही मिल्स को संभाला जा सके। लेकिन 1990 के दशक तक बढ़ती लागत और घटते दामों की वजह से कई मिल्स बंद होने स्टार्ट हो गए। 1996-97 में क्रशिंग सीजन के बाद कई मिल्स हमेशा के लिए बंद हो गए, जिसका असर ये हुआ कि किसानों पर लगभग 8.84 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। आज आपको बता दें कि आज बिहार में टोटल 28 चीनी की मिल है, जिसमें से केवल 9 ही काम करती है। ये मिल समस्तीपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और सुपौल जैसे क्षेत्रों तक सीमित है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बाहर के राज्यों से भी लोग बिहार काम करने आते थे। आपको डिटेल में अगर हम इस बारे में आपको अगर हम बताएं, बिहार की गन्ना मिल्स और अन्य उद्योगों की चमक ऐसी थी कि 20वीं सदी के मध्य तक लोग देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ काम करने और काम के तलाश में आते थे। आपको बता दें कि 1980 में बिहार की जनसंख्या 7 करोड़ थी और उस समय जो श्रमिक, जो वर्कर की लागत होती है पूरे देश में सबसे कम बिहार में थी, जिसके वजह से बिहार में जो उद्योग है वो काफी अच्छा फला फूला। गन्ना मिल्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में
6 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार दिया था और 50,000 से अधिक कुशल और अकुशल श्रमिकों को नौकरियां दी थी। बिहार का गन्ना उद्योग न केवल चीनी बनाता था बल्कि इथेनॉल, कागज और बिजली जैसे सह उत्पादकों को भी पैदा करता था। 1 टन गन्ने से लगभग 70 से 90 लीटर एथेनॉल बनता था। लेकिन जैसे जैसे 1980 के दशक में मिल बंद होते चले गए, जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो भी उल्टा हो गया। एक तरफ जहां बिहार में लोग काम करने आते थे, बिहार से काफी संख्या में लोग माइग्रेट करने लगे, प्रवास कर बिहार के लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य जाने लगे। एक दुखद बदलाव था जो बिहार की गिरती आर्थिक औद्योगिकरण को दर्शाता था। तो इस डिक्लाइनिंग के कई कारण थे। एक कारण हम अपने आपको बताया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो यह था कि फ्रेट इक्वलाइजेशन नीति। 1950 के दशक में भारत सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन नीति लागू की, जिसके तहत खनिज आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की ढुलाई लागत को समान किया गया। इससे बिहार और झारखंड जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों का स्थानिक लाभ खत्म हो गया। उत्तर और दक्षिण बिहार का असंतुलन, अविभाजित बिहार में सरकार ने दक्षिणी हिस्से, जो कि आज झारखंड है, में बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद जैसे औद्योगिक शहरों को प्राथमिकता दी। उत्तरी बिहार जो कृषि प्रधान था उपेक्षित रहा। लेकिन सरकार भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। दोस्तों, 1990 के दशक में जो चीनी के मिल थे, उन्हें औद्योगिकरण की सख्त से सख्त जरूरत थी। इन मिलों को आधुनिकीकरण की सख्त से सख्त जरूरत थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। 2005 में सरकार ने बंद मिल को पुनर्जीवित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, लेकिन परिणाम सीमित रहे। हालांकि सबसे बड़ा कारण राजनीतिक अस्थिरता भी रही। 1980 और 1990 के दशक में बिहार में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक समस्याओं ने निवेशकों का भरोसा कम किया। शिक्षा, बुनियादी ढांचे और कृषि में निवेश की कमी ने स्थिति को और खराब कर दिया। 2000 के दशक में केंद्र सरकार की नीतियों जैसे इथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंध ने चीनी उद्योग को और नुकसान पहुंचाया। इन सभी कारणों ने मिलकर बिहार के औद्योगिक ढांचे को कमजोर किया। 2002-2007 के दौरान बिहार में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर केवल 0.38% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.8% था। तो अगर बिहार के आज की स्थिति की बात करें तो ये काफी ज्यादा दयनीय है। तो कृषि अभी भी बिहार की अर्थव्यवस्था का 19.9% हिस्सा है, जबकि उद्योग 21.5%, सेवा क्षेत्र 58.6% योगदान देता है। बहरहाल ये बिहार की कहानी थी। इसका पार्ट 2 भी हम जरूर लाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।